हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं सेकंड पार्ट नंबर सिस्टम का। तो हम आते हैं नेचुरल नंबर, हम बता रहे थे उस दिन पार्ट 1 में। अब हम आते हैं आगे नेचुरल नंबर। क्या साफ से आ नहीं रहा है? नेचुरल नंबर इसको कहते हैं प्राकृत संख्या। ये संख्या प्राकृतिक संख्या, ये संख्या शुरू होता है 1 2 3 4 से डॉट 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 इन्फिनिटी। इसका मतलब मैं बताया था, जिसकी कोई गिनती ना हो। ठीक है, इसको हम नंबर लाइन पे इस तरह दिखाएंगे। ये 1 2 3 4 5 डॉट डॉट यहाँ से शुरू हो रहा है। इसका ओरिजिन 1 ही है। उसके बाद आते हैं, इसको दिखाएंगे नेचुरल नंबर को कैपिटल N से। ठीक है, उसके बाद आते हैं होल नंबर। होल नंबर इसको दिखाते हैं W से, कैपिटल W से। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं ये 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाती है नंबर। ठीक है, इसको यूँ कहें शॉर्ट फॉर्म में, तो इसको इस तरह दिखाएंगे इक्वल टू 0 1 2 3 डैश डैश। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे दिखाना हो तो हम इससे दिखाएंगे। ये 0 से होगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद आते हैं हम इंटीजर्स पे। पहले हम कॉन्सेप्ट को सही समझेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे क्वेश्चंस पे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इनको हम दिखाते हैं I से, और इसको हम Z से भी दिखाते हैं। इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ये हमारी 0, इसमें +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगी भी। इसको नंबर लाइन पे हम, या इंटीजर्स को हम इस तरह भी दिखा सकते हैं 0 डॉट डॉट, इस तरह दिखाते हैं। सॉरी, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं, दिखा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। चलिए, अब इसका नंबर लाइन हम इस तरह दिखाते हैं। ये 0 है, 1 2, ये सब इक्वल मानेंगे, 3 4 डॉट डॉट। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 ये डॉट डॉट। चलिए, ये हमारा हो गया इंटीजर्स। सबसे ज़्यादा काम यही आते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं हम हाँ, हम देखते हैं इसका एक हिस्से देखते हैं। फर्स्ट, धन पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं इसको, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है,
ये क्या होती हैं, जो पॉजिटिव वाले जितने भी होंगे इस वाले साइड को ये जो नंबर सिस्टम है इस वाले यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पॉजिटिव होता है, ठीक। और निगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक इसको कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। ये जो नंबर सिस्टम है -1 -2 -3 डॉट डॉट 1 2 3, इसका मतलब समझिएगा, ये जो एरो है वो दिखाता है कि नंबर पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इसका नॉट डिफाइंड। तो इस चीज़ को कहते हैं नेगेटिव। यही है आपका, यही है नेगेटिव इंटीजर। यहाँ से सॉरी हम आते हैं परिमेय संख्या पे। जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, इसको हम दिखाएंगे क्यू से। किससे दिखाएंगे? क्यू से। इसको हम दिखाएंगे क्यू से, ठीक है। इसको डिफाइन इस तरह से किया गया है कि अगर कोई नंबर p और q है, ठीक है, तो उसको हम इस तरह से, ये दोनों बिलोंग करना चाहिए इंटीजर्स में। इंटीजर मतलब ये इसी में से होना चाहिए, इस वाले में से, इसमें से ही कोई नंबर होना चाहिए p और q, इसका मतलब होता है, ठीक है। इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, या मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये पी क्यू इसके सदस्य होंगे। इसके मतलब कौन? इसके इंटीजर्स के, ठीक ना। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि जो पी अपान क्यू में लिखा जा सके, ठीक है, जहाँ जो क्यू होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर कोई डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो नॉट डिफाइंड होता है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि यही दूसरा कंडीशन है, इसको मैंने ऊपर लिख दिया है, सॉरी माफ़ करिएगा। ये दूसरा कंडीशन यही है, पी और क्यू ये बिलोंग करने चाहिए इंटीजर्स में, ठीक है। ये दो कंडीशन फॉलो करता है तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर होगा, ठीक है, ठीक है। इसको ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो होता है, अगर हम डेसिमल में चले जाते हैं तो ये जो होता है, इसको नोट में समझ लीजिएगा, ये जो होता है वो रिकरिंग होता है, रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। मीन्स मतलब मान चलिए हम एग्जांपल समझते हैं इसको। मान लेते हैं 2/5 है, ठीक है, 2/5 है, या इसको हम कह लें 2/5। तो यहाँ पे देखिएगा नंबर 1 कंडीशन क्या था कि 2 और 5 वो दोनों बिलोंग करना चाहिए इंटीजर्स में, तो पहला रूल फॉलो कर रहा है। दूसरा रूल ये है कि क्यू जो है डजंट इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कि 5 जो है वो इक्वल नहीं है 0 के, ये भी रूल फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन 3.14
5 6, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको हम P/Q में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक ना। और ये टर्मिनेट हो जा रहा है यहाँ पे टर्मिनेट हो जा रहा है ना। अगर ये टर्मिनेट नहीं होता या कोई संख्या बार बार होता है, जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई संख्या है 2.5555, तो ये नंबर जो 5 बार रिपीट हो रहा है ये भी रेशनल नंबर ही कहा जाता है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अब इर्रेशनल नंबर पे। अपरिमेय संख्या क्या होगा? नॉन रेशनल, इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? सॉरी, स्पेलिंग। इर्रेशनल नंबर, ठीक है, ये क्या होता है? मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं रूट में मान लीजिए p या कुछ भी है मान लीजिए। तो यहाँ पे जो p है वो अगर किसी का वर्ग नहीं है, किसी का स्क्वायर ना हो, ठीक है, और इस फॉर्म में लिखा जा सके, इस फॉर्म में लिखा हो, इस फॉर्म मतलब रूट में या करड़ी में हिंदी में बोलते हैं, तो इस फॉर्म में लिखा हो जहाँ पे p जो हो वो रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर। हमने ये लिख दिया। ठीक, p रेशनल नंबर हो। ये q क्या है? q को बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो p जो हो वो रेशनल नंबर हो और वो बिलोंग करता हो रेशनल नंबर में बिलोंग करता हो और इस फॉर्म में लिखा हो। ठीक है, तो लेकिन जो p हो वो किसी का वर्ग ना हो, p पूर्ण वर्ग ना हो, तो उसी को हम इर्रेशनल कहेंगे। या सीधे सीधे कह लें जो रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल होगा। ठीक है, और इसको अगर हम दशमलव में कहें, डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल में कहें, ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, या और ये नॉन रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आया? जैसे मान लीजिए √2, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से, चलिए हम इसको हम देखते हैं जो सीधा सीधा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको P/Q में लिखा जा सकता है। चलिए हम मान लेते हैं। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो है वो तो √2 तो भाई बिलोंग तो करता नहीं है इंटीजर में, या बिलोंग करता है?
नहीं बिलोंग करे बच्चों। तो इसका मतलब हो गया कि ये P/Q में लिखा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, P/Q में चलिए लिख सकते हैं, लेकिन ये बिलोंग नहीं करता है उसमें, इसलिए इरेशनल हो गया। ठीक है, इस तरह से कई सारे हैं। √5 ले लीजिए, √7 ले लीजिए, लेकिन ये √9 नहीं होगा क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है। ठीक, तो ये बन जाएगा 3। समझ में आया? तो इसका मतलब ये जो है ये नहीं है, ये रेशनल है। ठीक, तो हम कैसे जानेंगे? अगर डेसिमल में है तो हम ऐसे समझ सकते हैं, ये नोट में समझ लीजिएगा। डिफिनीशन इसका यही है कि जिसको रूट फॉर्म में, करड़ी फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ पे P जो हो या जो भी A लिखना, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो चीज़ होना चाहिए रूट के अंदर वो रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे ये पूर्ण वर्ग ना हो किसी का। ठीक है, इस फॉर्म में हो और ये पूर्ण वर्ग ना हो। ठीक है, तो और ये रेशनल नंबर हो, तो ये चीज़ हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, और किसी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर सकता है। और हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा छोटे मोटे चीज़ों पे, जैसे सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्याएं किसे कहते हैं? इसको कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर सीधे 2 का टेबल पढ़ दीजिए। ठीक है, इन्फिनिटी तक ये हो गया। या तो ऐसे नंबर्स, मतलब आपके लिए जनरल समझने के लिए बताए हैं, इनका डिफिनीशन होता है जो नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएं, 2 से डिवाइड हो जाएं, उनको कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर होता है, इसको कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो, 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, डिवाइड होने मतलब कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 होना चाहिए, ये ध्यान रखना। रिमाइंडर 0 हो तभी। ठीक है, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, यहाँ पे डिवाइड ना हो, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाए 0 के अलावा। ठीक है, तो हो जाएगा ऑड नंबर, जैसे कि 1 3 5 7 9 ... ठीक है, अब हम आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? इसको कहते हैं रूट संख्या। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? रूट संख्या, या इसको कहते हैं अभाज्य संख्या। एक और नाम है इसका, नाम से कंफ्यूज हो जाइएगा। अभाज्य संख्या यार, चलिए अब देखते हैं प्राइम नंबर क्या है। इसका डिफिनीशन पहला, इसका डिफिनीशन है, ठीक है, इसको हमको समझने के लिए पहले हमको एक दूसरी चीज़ समझनी पड़ेगी, वो हम आपको भी बताते हैं ये अभाज्य संख्या क्या होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे मल्टीपल एंड डिवाइजर। ठीक है,
इसको हिंदी में बोलते हैं अपवर्त्य। इसको बोलते हैं अपवर्तक। ठीक है, तो अपवर्त जान लीजिए। तो पहले हम ये समझ लेते हैं तो वहाँ पे आसानी हो जाएगा इसको समझना, क्योंकि डिफिनीशन यहीं से आती है। ठीक है, तो मल्टीपल होता है, ये समझ लीजिए मल्टीपल मतलब उसी चीज़ का पहाड़ा पढ़ना। जैसे कहा जाए टू का मल्टीपल, तो 2 4 6 मतलब 2 का टेबल पढ़ डालो। 8 का कहा जाए तो 8 का टेबल पढ़ डालो, सबसे आसान। ठीक है, या इसकी डिफिनीशन कहा जाए। ठीक है, इसको अगर इसका डिफिनीशन क्या कहें तो ये समझ लीजिए कि जैसे किसी संख्या का अगर निकालना हो तो हमको सिंपली कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 डॉट 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 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो उसका मल्टीप्लिकेशन आएगा वही उसका मल्टीपल होगा या उसका अपवर्त होगा। ठीक है, दूसरा हम समझते हैं क्या, डिवाइजर को बोलते हैं अपवर्तक। ये क्या होता है, वो 1 2 3, ठीक है, जहाँ तक पूछा जाए, जैसे पूछा जाए 8 का डिवाइजर, ठीक है ना, तो उस संख्या तक से उस संख्या तक भाग, जिससे जिससे वो भाग हो जाए। ठीक है, इन सभी संख्याओं से भाग हो जाता है तो उसी संख्याओं को उसका डिवाइजर कहेंगे। ठीक ना, अब इसको समझना है तो उस संख्या को डिवाइजर कहेंगे। ठीक ना, जैसे मान लीजिए कहा जाए 16 का डिवाइजर। ठीक है, तो अब 1 से शुरू करना है, यहाँ तक चलना है हमको। ठीक ना, तो 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से होगा, 3 छक 18 नहीं होगा, 4 से आइए, 4 चौक 16, 5 से 15 नहीं हो रहा है, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 छक 6 12 नहीं हो रहा है, 7 दूनी 14 नहीं हो रहा है, 8 दूनी 16, 8 हो जा रहा है, 9 दूनी 18 नहीं होगा, 10 दूना 20, 11 दूना 26, 28, 34, सीधे आ गया 16। तो ये सभी इसके क्या हैं, डिवाइजर्स हैं। ठीक ना, समझ में आ गया बात। तो 16 डिवाइजर हो गए, 1 2 3 4 5 संख्याएं, इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब उसके पहाड़े में, इन सब के पहाड़े में ये आ जाए, मतलब 1 से लेकर के उस संख्या तक के नंबर्स, ऐसे नंबर्स, 1 से लेके उस संख्या तक के ऐसे नंबर जो इसको डिवाइड कर सकें, उन्हीं को इसका डिवाइजर कहेंगे। ठीक ना, चलिए अब हम आते हैं आभास संख्या पे, जो हमारा छूट गया था। तो आभास संख्या क्या होता है, ऐसे नंबर, ठीक ना, ऐसे नंबर्स जिसके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर हो, सॉरी, ऐसे नंबर्स, ठीक ना, ऐसे नंबर्स जिसके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर हैं, उसी कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे आप कुछ भी ले लीजिए, एनीथिंग एल्स, कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा क्या 35 है, तो अब इसका डिवाइजर निकालिए। सबसे पहले काम डिवाइजर निकालिए, 1 में चला जाएगा, 3 में जाएगा, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 9 27, 3 9 30 नहीं जाएगा। 4 से चलिए देखते हैं, 5 से 5 5 5 5
7 × 5 = 35, ठीक है। 7 अब ये 35, 8, 16, 9, 18, 27, 36, 11, 22, 33, 5 की बात है 36, 3, 36, 43, 28, 29, 32, 34। अब सीधे आ गया 5। तो ये सब देखिए, ये 2 से ज़्यादा हो जा रहे हैं, इसको इतने ही होने चाहिए थे। जैसे मान लीजिए, तो इसीलिए कहते हैं कि एक जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक। एक जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही इसका आएगा डिवाइजर, और जबकि होना चाहिए यहाँ पे 2, यहाँ पे एक और होना चाहिए था, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक ना। अब 5 का देख लीजिए, 5 का, तो 5 में 1 से जाएगा और 5 से जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गए, इसलिए ये क्या हो गया, ये प्राइम नंबर है, ठीक ना। इतनी बात समझ आई? चलिए ठीक है। अब बाकी इसमें हमारा छूटा जा रहा है, हम उसको बताते हैं। वो है हमारा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर इसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? सहअभाज्य संख्या, ठीक है। तो कोई ये ट्विन में, जोड़े में होते हैं, सॉरी, ये जोड़े में होते हैं। जैसे मान लीजिए 3, 4 हो गया इस तरह से, 1, 5 हो गया इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो संख्या है, ये को प्राइम तभी कहे जाएंगे, ठीक ना। को प्राइम तभी कहे जाएंगे जब इनका HCF 1 हो, इनका HCF 1 हो, ठीक है। HCF निकालना अब आगे बताएंगे। चलिए हम HCF निकालना भी इसी से सीख लेंगे। HCF इसके डिवाइजर निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 और 3, 4 क्या आएंगे, 1, 2, 4, ठीक है। तो HCF क्या होता है, ठीक। हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या ये को प्राइम है या नहीं है। तो अब देखिए, HCF का फुल क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको फैक्टर भी बोलते हैं। डिवाइजर्स को हम फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक ना, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये सब फैक्टर ही हैं। तो इसमें देखिए कौन सा ऐसा फैक्टर है, अब इसके फैक्टर्स कितने हैं, फैक्टर देखिए इतने सारे फैक्टर हो गए, ठीक ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो इसमें हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट मतलब क्या करना है हमको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन एक ये है और कोई कॉमन है नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन यही है। तो इसका मतलब हमारा आया फैक्टर जो कॉमन फैक्टर्स है, तो हमको अब आया कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर आया अपना, वो आया 1, ठीक ना, और कोई आ नहीं रहा है। तो यही क्या, इसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक बार फिर से बता देते हैं। को प्राइम नंबर तब होगा जिसका HCF = 1 आना चाहिए, ठीक ना। अगर HCF 1 आता है तभी ये को प्राइम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मान लेते हैं हम इसको चेक करना चाहते हैं, वो ऐसे जोड़े में होते हैं, या कोई भी 2 संख्या दे दिया जाएगा, कहेगा कि ये को प्राइम है कि नहीं। तो हम पहले क्या करेंगे, इनका HCF निकालेंगे। अगर ये 1 आता है तो इसका मतलब ये है, अदरवाइज नहीं है, ठीक ना। तो हमने, चलिए निकालते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं। 3 का फैक्टर है 1, 3, 4 का है 1, 2, 4, ठीक है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1, ठीक है। तो यही इसका हो जाता है HCF। ये कॉमन फैक्टर क्या होता है, यही HCF होता है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन, तो हाईएस्ट भी यही है, सिम एक ही आया तो यही हाईएस्ट हो गया। तो इसका मतलब यही इसका HCF है।
तो एस एफ वन आ गया, इसका मतलब कि ये जो है वो नंबर कोप्राइम नंबर है, ठीक ना। ओके, बाकी ये अपना दूसरा पार्ट था, इसका थर्ड पार्ट बनेगा, वो होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।